हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। दोस्तों, अभी तक हमने 95% कर लिए हैं। तो आज की क्लास में हम 96 से स्टार्ट करेंगे और वीडियो आप लोग इन तक देखा करिए ताकि सारा क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दिया है ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू दिया है 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप इज। तो यहाँ हमें निकालना है कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो हमें पता है कि cos थीटा इक्वल टू होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पहले हम निकाल लेंगे, उसके बाद वेक्टर ए और वेक्टर बी का स्क्वायर रूट कर देंगे क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा, अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये निकालेंगे तो आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 6 में 12 आएगा। अब 2 का प्लस 2 का -3 में करेंगे तो -6 आ जाएगा और यहाँ -1 है, -1 प्लस 2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो इसका स्क्वायर रूट करना है। तो वेक्टर ए यहाँ ये 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो यहाँ ये हो गया। उसके बाद अंडर रूट, अब मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का निकालना है तो अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस यहाँ ये -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू हो गया 12 में 6 गया 6 और 6 में 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा 4 अपान। अब यहाँ ये अंडर रूट के अंदर ये जो है वैल्यू ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 1 अंडर रूट 9 इंटू यहाँ भी ये भी सॉल्व करेंगे, यहाँ 36 प्लस 9 प्लस 4 इसको ऐड करेंगे आ जाएगा अंडर रूट 49 इक्वल टू 4 अपान ये अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो 3 हो जाएगा और ये अंडर रूट 49 को बाहर लाएंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 7। अब हमारा cos थीटा का वैल्यू निकल चुका है, आंसर आ गया 4 अपान ये 3 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 अपान 21 हो गया। ये हमारा आंसर है। तो 4 अपान 21 ये ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। तो सबसे पहले तो इसमें हमें ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का वैल्यू दे दिया है। तो कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर हमसे पूछा है और ये हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होता है। तो इस फार्मूले में हम ये वैल्यू रखेंगे और हमारा cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा जो कि 4 अपान 21 हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपान 1 प्लस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स dx इज इक्वल टू। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ मान लेंगे ये साइन एक्स, अगर हम साइन एक्स इक्वल टू टी लेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशियल करेंगे कॉस एक्स अपने आप आ जाएगा। तो इसीलिए हम ये साइन एक्स इक्वल टू टी मान लिए हैं। अब साइन एक्स इक्वल टू टी माने हैं तो इसका डिफरेंशियल करेंगे आ जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशियल करेंगे कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ dx हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ t है तो t का 1 होगा 1 dt, तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा इक्वल टू dt हो गया। अब देखिए यहाँ हमारा क्वेश्चन में ये इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपान 1 प्लस साइन एक्स एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस साइन एक्स dx है। अब cos x dx इसकी जगह पे हम dt रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। तो यहाँ हम इंटीग्रेशन यहाँ dt रख दिए अपान में 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स की जगह हम t माने हैं तो 1 प्लस टी हो गया यहाँ एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस साइन एक्स की जगह t। तो हमारा
ये बन चुका है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपान 1 + t एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2 + t। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे हम इसलिए लिखेंगे कि अगर हम ऐसे बनाएंगे तो ये इंटीग्रेशन करने में इसका आसानी होगा। तो इसको हम ऐसे बना दिए 1/1 + t - 1/2 + t। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम ऐसे क्यों लिखे हैं। तो अपने सुविधा अनुसार मतलब हम ये बना सकते हैं, क्योंकि हमें इसका लॉग मतलब इसका इंटीग्रेशन करने में आसानी होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + t - 1/2 + t dt इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो आ जाएगा 1/1 + t का इंटीग्रेशन लेंगे तो आ जाएगा log 1 + t, इसका लिए। अब माइनस इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो आ जाएगा 1/2 + t का माइनस log 2 + t। अब ये हमारा निकल चुका है। इंटीग्रेशन करने के बाद ये हमारा वैल्यू मिला है। उसके बाद देखिए लॉग, अब ये माइनस में है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log 1 + t अपान 2 + t, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई होता तो हम प्लस कर सकते थे, और ये मतलब माइनस है मतलब यहाँ, तो इसको हम डिवाइड करके नीचे ऊपर लिख सकते हैं। तो log 1 + t अपान 2 + t हो गया इक्वल टू log, अब t की जगह हम sin x माने थे तो t की जगह sin x रख देंगे, आ जाएगा log 1 + sin x अपान 2 + sin x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, ये log 1 + sin x, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। log 1 + sin x अपान 2 + sin x। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इंटीग्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें किसका इंटीग्रेशन पता होता है। तो वही हम मान लेते हैं कि मानने के बाद यहाँ हम ये cos x हमें मिल चुका है, इसके बाद यहाँ dt रख दिए और ये sin x की जगह ये t, इसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, दिया है PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, राइट एंगल्ड 90 डिग्री एट वर्टेक्स R। देन तो हमें वैल्यू निकालना है कि ये ऑप्शन में दिया गया है ये क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये हम जान लेते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है और एक असमान होती है। तो देखते हैं यहाँ राइट एंगल 90 डिग्री एट वर्टेक्स R, तो R को 90 डिग्री लेना है। तो चलिए हम एक यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज। और 90 डिग्री हम राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ R पे लेंगे तो आ जाएगा हमारा, ये R 90 डिग्री है। अब पूरा ट्रायंगल जो है 180 डिग्री का कोण बनाता है, तीनों ऐड करेंगे 60 60 60। तो यहाँ R को 90 डिग्री बोला है तो बचा दो, जो कि दो भुजाएं इसमें समान होती है समद्विबाहु त्रिभुज में। तो हम 90 डिग्री यहाँ लेना है तो 45 45 ये दोनों बन चुके हैं, मतलब कोण P, ये एंगल P और एंगल Q जो है 45 45 हो गए हैं। तो उसके बाद अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं PR इक्वल टू PQ, PR इक्वल टू PQ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एंगल हमारा ये बराबर है, ये भी 45 है ये भी 45 है, मतलब P और Q दोनों का जो एंगल बन रहा है वो 45 है। तो PR इक्वल टू RQ हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो PQ का होल स्क्वायर, ये PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू ये PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाए मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू ये लंब का स्क्वायर प्लस बेस आधार का स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस, अब देखिए आर क्यू की जगह हम PR लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है।
तो आर क्यूब की जगह हम पी आर लिख दिए, तो हो गया यहाँ पी आर स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ चुका है पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, ये ऐड कर देंगे, आ जाएगा 2pr²। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2pr²। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2pr²। तो एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। इसमें हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। पी क्यू आर जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री एट वर्टेक्स आर, जो कि समकोण त्रिभुज, समकोण जो बना रहा है वो आर वर्टेक्स पर बना रहा है 90 डिग्री। उसके बाद हमें वैल्यू निकालना है पी क्यू का। तो पहले तो ये पी आर एंगल बराबर है, तो इसको हम बराबर दिखा देंगे। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो यहाँ हम पी क्यू इक्वल टू 2pr² हम आंसर निकाल दिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 99 नंबर है। 99 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज इज, एपीज मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो 2 एपीज इज 4n-12, रेशियो 7n-21। Then the ratio of 24th terms after two progression is, तो यहाँ हमें इन द रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स का दो जो है रेशियो हमें दिया गया है, 4n-12 रेशियो 7n-21। हमसे पूछा है क्वेश्चन में 24 टर्म्स क्या होगा। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया ट्रिक होता है, तो वो हम पहले देख लेते हैं क्या होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि AP1 रेशियो AP2, दो हमें समांतर श्रेणी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेशियो दिया गया है। उसके बाद सम 1 अपान सम 2 इक्वल टू कुछ भी यहाँ हो सकता है। इसका सम अगर निकालेंगे तो यहाँ कुछ भी आ सकता है। तो सम जो कि हमें 24 टर्म्स का, तो देन द रेशियो ऑफ 24 टर्म्स ऑफ द टू प्रोग्रेशन यहाँ हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं। इफ सम गिवन हो, मतलब अगर आपको सम दिया गया है और टर्म्स का रेशियो पूछ रहा है। फिर से सुन लीजिए, अगर आपको सम दिया गया है और टर्म्स का रेशियो पूछ रहा है, तब हम बस एक छोटा सा हमें ट्रिक लगाना है। देखिए यहाँ, देखिए ऐसा सम रहेगा, फिर रेशियो हमें टर्म्स का दिया गया है। तो यहाँ इसको एफ एन अपान जी एन इक्वल टू, यहाँ बस हमें यही करना है कि n की जगह 2n-1 लिख देना है, मतलब n को 2n-1 में रिप्लेस कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। n इक्वल टू 24 दिया गया है, क्योंकि हमें 24 टर्म्स ही निकालना है। तो यहाँ n की जगह हम बस n को 2n-1 में रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें रेशियो ये दिया गया है, दो रेशियो एपीज के, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ये दो रेशियो यहाँ दिया गया है। ये n की जगह हम बस 2n-1 लिख देंगे। इसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो 4 2n-1 माइनस 12, देखिए यहाँ से देखते हैं 4n-12 है, तो 4 n की जगह 2n-1 माइनस 12 अपान में 7 n है, तो यहाँ 2n-1 माइनस 21। तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ एफ एन जी एन के फॉर्म में होगा, मतलब रेशियो हमें दो दिया रहेगा, तो n की जगह हमें n को बस 2n-1 में रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ हम वही किए हैं। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। एक बात और, यहाँ n की जगह हमें 24 लिखना है। यहाँ कुछ भी पूछ सकता है, 24 टर्म्स पूछा है, यहाँ और कुछ पूछ सकता है, 11 टर्म्स, 20 टर्म्स, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ हमें 24 टर्म्स निकालना है। तो यहाँ n की जगह हम 24 रख दिए, तो 4 इंटू आ जाएगा 2 इंटू 24 माइनस 1 माइनस 12 है, अपान में 7, 2 इंटू 24 माइनस 1 माइनस 21।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 इंटू यहाँ 24 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 48, 48 माइनस 1 47 आया। उसके बाद माइनस 12 है उसको ऐसे ही लिख दिए अपान 7 इंटू यहाँ भी 47 आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर घटाएंगे 1 से तो यहाँ 47 यहाँ भी आ जाएगा माइनस ये 21 है, ये ऐसे ही लिख लिए। उसके बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे 47 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 188 मतलब 188 माइनस 12, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 47 का 7 में आ जाएगा 329 माइनस 21। अब इसको घटा देंगे आ जाएगा 176 अपान 308 इक्वल टू, अब इसको कट करेंगे 2 से, 2 से कट करेंगे तो हमारा 88 अपान 154 आया। अब इसको 11 से कट करेंगे, 11 से कट करेंगे तो आ जाएगा 8 अपान 14। अब फिर से इसको कट कर देंगे 2 से, आ जाएगा हमारा रेशियो 4:7, 4:7। ये हमारा रेशियो निकल चुका है 4:7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमें 2 एपीज का रेशियो दिया गया है और सम का रेशियो दिया गया है, टर्म्स का रेशियो पूछा है। तो इसको बस यहाँ कुछ नहीं करना है, n की जगह 2n-1 रख देंगे, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। जो भी टर्म्स पूछा रहेगा हम वहां n की जगह वही रख देंगे और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी पर बेस्ड है, वहां कुछ और पूछा रहेगा। तो चलिए दोनों एक साथ देखेंगे तो आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है if the ratio of first n terms are 2 APs is 12n minus 5 upon 4n plus 25, then the ratio of sum of first n terms is। तो यहाँ देखिए, यहाँ टर्म्स दिया गया है, टर्म्स का रेशियो जो है दिया गया है और सम का रेशियो हमसे पूछ रहा है। तो और पिछले वाले क्वेश्चन में था सम का रेशियो दिया गया था, टर्म्स का रेशियो पूछ रहा था, और इस क्वेश्चन में हमें टर्म्स का रेशियो दिया है, सम का रेशियो पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमें n को रिप्लेस करना है n+1/2। वहां हम n को रिप्लेस किए थे 2n-1 में और यहाँ हम n को रिप्लेस करेंगे n+1/2। तो सिंपल है, यहाँ टर्म्स का रेशियो पूछ रहा है, सम का रेशियो दिया है। तो Fn अपान Gn, तो n को रिप्लेस करना है किसमें, n+1/2 में, तो वैसे ही हम कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो दिया है हमें रेशियो 12n-5 अपान 4n plus 25, तो 12 इंटू n की जगह n+1/2 लिख देंगे, -5 है इसको ऐसे ही लिख देंगे, अपान में 4n है तो 4n की जगह n+1/2 प्लस 25। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा ये 2 और ये 12 घटा देंगे, यहाँ बचेगा 6n, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6n प्लस 6, यहाँ -5 है, -5 अपान ये भी कटा देंगे 2 से तो आ जाएगा 2n प्लस 2, यहाँ प्लस 25 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 6n प्लस 6 -5 आ जाएगा +1, घटाएंगे अपान में 2n प्लस ये ऐड कर देंगे, आ जाएगा 27। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप का 2 क्वेश्चन होता है, कभी सम का रेशियो दिया रहेगा तो टर्म्स का पूछेगा और टर्म्स का रेशियो दिया है तो सम का रेशियो पूछेगा। यही 2 तरह के क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन में हमें सम का रेशियो दिया गया था, टर्म्स का रेशियो पूछा था, और ये इस क्वेश्चन में हमें टर्म्स का रेशियो दिया है और सम का रेशियो हमसे पूछ रहा है। तो बस हमें n की जगह दोनों में, वो पिछले वाले क्वेश्चन में हमें n को 2n-1 से रिप्लेस करना था और इस क्वेश्चन में जो कि सम का रेशियो हमें निकालना है तो यहाँ हम n+1/2 रख देंगे n की जगह और हमारा आंसर आ जाएगा। तो वैसे तो हम सॉल्व करेंगे तो काफी
हमें कंफ्यूजन होगा कि यहाँ ये कैसे क्या करें, तो बस हमें यही करना है और हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास में ये 100 क्वेश्चन हम पूरा कर चुके हैं। अब जैसा कि हमने बताया था कि हमें 200 प्लस क्वेश्चन करना है, तो 100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब चलिए जल्दी जल्दी ये भी 100 हम कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। तो इफ y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट इंफिनिटिव x is positive and less than 1, then हमें वैल्यू निकालना है x का। तो दिया है y इक्वल टू इतना दे दिया है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट डॉट इंफिनिटिव। तो जैसा कि ये हम देख रहे हैं, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में है, मतलब ये गुरुत्तर श्रेणी बना रहा है। तो इसमें होता क्या है, जो ये टर्म्स दिए गए हैं नंबर, तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है डी का वैल्यू, मतलब यहाँ डी ना होके आर होता है कॉमन डिफरेंस। तो आर का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये एक्स स्क्वायर अपान एक्स करेंगे तो एक्स आएगा, फिर एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर करेंगे फिर एक्स आएगा, एक्स फोर अपान एक्स क्यूब करेंगे फिर से एक्स आएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ सेम आएगा। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में माइनस करते थे, यहाँ डिवाइड करेंगे, सेम चीज है, कॉमन डिफरेंस हमें सेम देगा यहाँ भी। तो यहाँ डी ना होके आर मानते हैं ये कॉमन डिफरेंस को, तो आर की जगह यहाँ एक्स दिया है, तो आर इक्वल टू यहाँ एक्स आ जाएगा, जो कि कॉमन डिफरेंस का ये वैल्यू है। तो आर इक्वल टू एक्स है, जो कि सब में सेम मिल रहा है। तो ये हमारा मतलब समझ लेंगे कि ये एक जीपी बना रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये बना रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ हमसे पूछा है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स के लिए, मतलब वैल्यू पूछा है, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो y इक्वल टू ये हमें दिया है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट डॉट इन्फिनेटिव। तो r इक्वल टू हम निकाले, इसका ये डिवाइड करेंगे तो x आएगा, तो कॉमन डिफरेंस हमें x मिला। अब हम ये फार्मूला लगाएंगे, सम ऑफ इन्फिनेटिव टर्म्स ये होता है r अपान 1 माइनस आर। तो r की जगह यहाँ हमें x दिया गया है, ये x है, तो x अपान 1 माइनस आर, तो 1 माइनस एक्स। अब ये y इक्वल टू तो दिया गया था, तो y इक्वल टू हो गया x अपान 1 माइनस एक्स। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब ये मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा 1 माइनस वाई एक्स इक्वल टू एक्स, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 1 ले रहे हैं, तो इक्वल टू ये x हो जाएगा। अब ये x को एक साइड कर लेंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा x, यहाँ माइनस ये है तो दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा x प्लस वाई एक्स। वाई इक्वल टू एक्स दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 1 प्लस वाई। अब x इक्वल टू हमारा आंसर आ चुका है y अपान 1 प्लस वाई, एक्स इक्वल टू y अपान ये अपान में चला जाएगा 1 प्लस वाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा x इक्वल टू y अपान 1 प्लस वाई, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं, ये जो हमें वैल्यू मतलब ये टर्म्स दिए गए हैं, तो ये हमारा जीपी बना रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हम कॉमन डिफरेंस देख लेंगे क्या आ रहा है, क्योंकि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स के लिए हमें वैल्यू पूछा गया है एक्स का। तो आर का वैल्यू हमें एक्स मिला, क्योंकि ये डिवाइड करेंगे तो बार बार हमें एक्स देगा, तो आर का वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस होगा एक्स हमें मिल जाएगा। तो इसके बाद हम फार्मूला लगा देंगे आर एस इंफिनिटिव, मतलब यहाँ वाई दिया है तो वाई इक्वल टू आर अपान 1 माइनस आर, ये आर की जगह एक्स है, तो एक्स अपान 1 माइनस एक्स इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा एक्स का वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ जाएगा वाई अपान 1 प्लस वाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 102, 102 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है ये है, इफ log x2 if log x to the base 3
into log 3 to the base 4 into log y to the base 2 equal to 5. Then the value of x is, तो इतना हमें दिया गया है और हमें x का वैल्यू निकालना है। तो वी नो दैट, सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि log a to the base b इक्वल टू होता है log a अपान log b। ये हमें पता होता है लॉगरिथम में, ये हम जानते हैं कि log a to the base a इक्वल टू होता है log a अपान log b। तो अब ये सारे वैल्यू जो दिए गए हैं यहाँ क्वेश्चन में, तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ हम यही करेंगे। तो चलिए log x, बस यही बनाना है। तो log x अपान log 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई log 3 अपान log 4, फिर मल्टीप्लाई log y अपान log 2 इक्वल टू 5 दिया है। इसको ऐसे ही कर लेंगे। अब देखिए यहाँ जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो log 3, ये log 3 कैंसिल हुआ। इसके बाद देखिए log x अपान log 2, उसके बाद इक्वल टू 5 दिया है। log x अपान log 2 इक्वल टू 5। तो log x इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 5 log 2, 5 log 2। अब देखिए x log y इस फॉर्म में है अगर, तो हो जाएगा, इसको मतलब हम लिख सकते हैं कि log y की पावर x लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं इसको। तो log x इक्वल टू हम लिख लेंगे log 2 के पावर, ये पावर में चला जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा। अब log log कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद x इक्वल टू 2 के पावर 5 होगा। अब 2 के पावर 5 मतलब 2 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतना हमारा आंसर आ चुका है 102 का, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन, तो जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो एबिलियन ग्रुप बनाता है हमेशा। मतलब प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो एबिलियन ग्रुप होता है। वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है द फंक्शन y इक्वल टू a 1 माइनस cos x इज मैक्सिमम। दिया है कि अगर y इक्वल टू a 1 माइनस cos x इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू, अगर ये इतना मैक्सिमम है तो x इक्वल टू क्या आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू a 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x यहाँ ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसका हम डिफरेंशियल कर लेते हैं। तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू a, ए बाहर है तो इसका तो डिफरेंशियल होगा नहीं, इसको हम बाहर ही ले लेते हैं, 1 का 0 हो जाएगा। तो और cos x है तो cos x का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस साइन x होता है। cos x का डिफरेंशियल जो होता है cos x इक्वल टू मतलब dy बाई dx करेंगे, dy बाई dx तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स और ये माइनस पहले से ही है तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू a साइन एक्स, ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अगर हम इफ साइन एक्स इक्वल टू 0, अगर हम साइन एक्स मतलब x का 0, x का वैल्यू जो है 0 लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा ये 0, साइन में 0 किसका वैल्यू होता है, साइन में 0, साइन 0 का वैल्यू होता है। एक तो साइन 0 का वैल्यू होता है और एक साइन पाई मतलब साइन 180, 180 का वैल्यू जो है साइन में 0 ही होता है। तो पाई का भी साइन में 180 डिग्री का भी वैल्यू 0 होता है और साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है। तो x इक्वल टू ये साइन साइन कट जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 0 और पाई ये दोनों आ जाएगा। हम मतलब साइन में पाई का भी वैल्यू 0 होता है मतलब 180 का भी वैल्यू और 0 का वैल्यू, तो दोनों ये हमारा मान मिल जाएगा x का। तो ऑप्शन में देखेंगे कि हमें ऑप्शन में दिया क्या गया है, तो यहाँ तो 0 कहीं दिख नहीं रहा है तो 0 तो हटा देंगे। तो अब पाई लेंगे तो यहाँ पाई दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाई।
तो चलिए ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन दिया गया है 105 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। अ particle acted on by two forces 3 I cap plus 2 J cap minus 3 K cap and 2 I cap plus 4 J cap plus 2 K cap is displaced from the point। ये विस्थापन का वैल्यू दे दिया है और यहाँ ये फोर्स F का वैल्यू दिया गया है। तो D इक्वल टू दिया गया है I cap plus 2 J cap plus K cap to 5 I cap plus 4 J cap plus 2 K cap, then the total work done by the forces is equal to। तो यहाँ F का वैल्यू दिया गया है, फोर्स और डिस्प्लेस्ड मतलब ये D का वैल्यू दिया गया है। इसके बाद हमसे पूछा गया है टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस। तो W का वैल्यू, जो कार्य का वैल्यू होता है, वो हमसे पूछा है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। F इक्वल टू दिया है, ये दो बार वैल्यू दिया है। एक बार ये 3 I कैप प्लस 2 J कैप माइनस 3 K कैप और ये 2 I कैप प्लस 4 J कैप प्लस 2 K कैप। तो दोनों को ऐड हम कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद हमें मिल जाएगा 3 I कैप प्लस 2 I कैप 5 I कैप प्लस, अब J और J ये दोनों को ऐड करेंगे तो 4 I कैप प्लस 2 I कैप 6 I कैप हो जाएगा। ये माइनस 3 कैप है प्लस 2 K कैप, तो इसको घटाएंगे आ जाएगा माइनस K। तो F इक्वल टू हमारा आ गया है 5I प्लस 6I माइनस K। अब T इक्वल टू दिया है, यहाँ भी दो वैल्यू दिए गए हैं, मतलब आई कैप। तो यहाँ डिस्प्लेस्ड हो रहा है, विस्थापित हो रहा है कोई चीज, तो इसके लिए हम यहाँ ये घटा देंगे। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो ये पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस करके ये लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख दिए 5I कैप प्लस 4J कैप प्लस 2K कैप माइनस आई कैप के माइनस घटा रहे हैं तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा प्लस है तो माइनस आई हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस 2J कैप हो जाएगा। फिर यहाँ भी प्लस है क्योंकि यहाँ हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ भी प्लस है तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होएगा तो यहाँ माइनस के हो जाएगा। तो D इक्वल टू आ गया, इसको घटा देंगे। 5 में 1 गया, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो 5 में 1 गया 4 आया 4 आई। अब 4 और 2 है प्लस 2 माइनस 2 है तो प्लस 2J आ गया और यहाँ प्लस 2K माइनस के, तो प्लस 2 माइनस 1 प्लस के। तो अब ये हमारा F का वैल्यू, ये हमारा D का वैल्यू। तो कार्य मतलब W इक्वल टू वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू बल गुणे विस्थापन। तो W इक्वल टू हमारा आंसर मतलब अब आ चुका है, तो ये मल्टीप्लाई करना है F और D का वैल्यू। तो F का वैल्यू हम ये निकाले हैं, मतलब ये D का वैल्यू है और ये F का वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4 में 5 का करेंगे 20 आएगा, 2 का 6 में करेंगे 6 में 2 का 12 आएगा। अब 1, ये प्लस 1 माइनस 1, तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई करने पे -1 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 32 माइनस 1, तो 31 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 31 यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमें अब एक पार्टिकल है जो कि टू फोर्स यहाँ दिया गया है, इसमें एफ एफ और एफ डैश मतलब दो फोर्स का वैल्यू दिया गया है, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे। और डिस्प्लेस्ड हो रहा है, मतलब स्थापित हो रहा है वो, तो यहाँ 2 पॉइंट दिया गया है तो दोनों को हम घटा लेंगे। उसके बाद टोटल वर्क डन बाय फोर्सेस इज इक्वल टू टोटल वर्क यहाँ पूछा गया है तो इसका फार्मूला लगा देंगे। W इक्वल टू होता है F इंटू डी, मतलब बल गुणे विस्थापन, तो W इक्वल टू आ जाएगा 31 यूनिट हमारा आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है 106। तो देखते हैं। इफ वेट ऑफ 6 मैन आर 45 kg 60 kg 55 kg 60 kg 65 kg 75 kg, देन अर्थमेटिक मीन ऑफ देयर वेट्स इज। तो यहाँ हमें 6 व्यक्तियों का ये वेट दिया गया है और हमसे पूछ रहा है अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य जो है हमसे
पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो समांतर माध्य, वी नो दैट, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन जो होता है समांतर माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एफ अपान एन, इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ हो जाएगा अर्थमेटिक मीन इक्वल टू टोटल सम, जितना भी ये वैल्यू दिया गया है, जितने नंबर, उसको हम ऐड करेंगे अपान में टोटल नंबर। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। तो इसका ये फार्मूला होता है अर्थमेटिक मीन का, टोटल सम अपान टोटल नंबर, मतलब सिग्मा एफ एक्स अपान एन। टोटल ऐड करेंगे अपान कितने नंबर है वो लिख देंगे। तो चलिए यहाँ एच इक्वल टू हो जाएगा 45 60, ये सभी ऐड करने हैं। तो 45 + 60 + 55 60 + 65 75, इन सभी को ऐड कर देंगे अपान में 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर है, यहाँ 6 लिख लिए। उसके बाद आ जाएगा हमारा ऐड करने के बाद 360 अपान 6, तो इसको कट करेंगे 6 से, आ जाएगा 60। तो x इक्वल टू हमारा ये समांतर माध्य निकल जाएगा 60 kg, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, 60 kg। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छा लगा करे तो आप लाइक जरूर किया करिए, कमेंट भी कर दिया करिए, ताकि हमें पता चले कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।